नमस्कार भाइयों, मैं संजीव राय। आज का टॉपिक है त्रिघात बहुपद, ठीक है, या त्रिघात समीकरण। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, इसके पिछले वाला क्लास जो था द्विघात बहुपद था। मेरा प्लान बन रहा था कि उसी क्लास में ख़त्म कर दूं, लेकिन हमने सोचा चलो ठीक नहीं है, त्रिघात बहुपद का अलग ही क्लास ले लेता हूँ। 5-10 मिनट का होगा, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो एग्जाम में आएगा उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। त्रिघात बहुपद या समीकरण, त्रिघात समीकरण भी कह सकते हो, ठीक है। तो बबुआ, नॉर्मली रूप में तुम तो जानते हो, वैसा बहुपद जिसका घात मतलब जिसमें किसी एक का घात 3 हो, ठीक है, त्रिघात बहुपद है। जिसे द्विघात बहुपद में घातवा 2 हो रहा था, ऐसे ही त्रिघात बहुपद में घात 3 हो रहा है। तो बबुआ, हम लोग एकदम परफेक्ट ढंग से समझते हैं कि त्रिघात बहुपद किसको बोलेंगे। तो वैसा बहुपद चाहे वैसा समीकरण जो एक एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, वैसा बहुपद चाहे वैसा समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब देखो त्रिघात बहुपद में वैसा बहुपद जो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के फॉर्म में हो, ठीक है, 0 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, त्रिघात बहुपद तो समझ गए किसको बोलेंगे। त्रिघात बहुपद को चुन भी लोगे, ठीक है। इसमें भी समझ लो, त्रिघात बहुपद में भी समझ लो कि a नॉट इक्वल टू 0, बी सी डी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, बी सी डी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। कहे कि ए आवाज जब 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, बताओ। a इंटू एक्स क्यू करेगा तो क्या बचेगा, 0, मतलब खत्म हो जाएगा। तो बचेगा, मान लो a 0 हो गया, इसमें बचेगा क्या है, ये ना बचेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तब ई तक हो गया बबुआ का, ई तक हो गया हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है। कहे कि इसमें घातवा क्या है, 2 है, ठीक है। कहाँ गया भाई, ठीक है। अपना चुन लोगे कौन त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में भी यही हल है कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो, जो एग्जाम में आता है मैं उसी को बताऊंगा। त्रिघात बहुपद में अब देखो, कोई पूछेगा मूलों की संख्या, तो द्विघात बहुपद में 2 हो रहा था, तो त्रिघात बहुपद में क्या होगा, 3, ठीक है बाबू। अब बाबू देखो, समझ गया। अब देखो, मूल देखना है, चाहे शून्यक भी इसको बोल सकते हैं, इसी को रूट्स, ठीक है। त्रिघात बहुपद का मूल से रिलेटेड जो है, त्रिघात बहुपद का मूल क्या होगा, मान लो कौन कौन हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो जाएगा और गामा हो जाएगा, यही 3 गो का है मूल है। तो जो एग्जाम में आएगा मैं वही बता रहा हूँ, ठीक। और मूल से रिलेटेड यही पूछता है कि भाई त्रिघात बहुपद का मूलों का योगफल क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा। तो होता है क्या, बताओ, वही यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, त्रिघात बहुपद लिख देता हूँ, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, लो लिख दिए। अब देखो, त्रिघात दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, त्रिघात बहुपद तो हमारा दिख रहा है। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, वही माइनस बी बटा ए। फिर पूछ देगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
बराबर क्या होगा, तो सी बटा ए। ऐसा ही पूछ देगा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी बटा ए। देखो बाबू, त्रिघात बहुपद चाहे त्रिघात समीकरण में, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, तो माइनस डी बटा ए। अब ए अभी तो जान ही रहा है, ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी क्या है बुआ, त्रिघात बहुपद का गुणांक है, बस काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वो क्वेश्चन ऐसा ही बता दे रहे हैं, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन देख लो, ऐसा ही किसी त्रिघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा क्रमशः 2 3 4 हैं, तो क्या, तो मान लो पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताएं बराबर बार, मान लो पूछ देगा अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर बार, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर बार, ये सब पूछ सकते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को जोड़ दो, 4 3 7 7 2 9, अल्फा बीटा बीटा गामा मतलब 2 3 3 4 4 2, तो क्या हो जाएगा 6 12 8 12 8 20 26। ऐसे ही पूछ सकता है, ई तो 2 गुना 3 गुना 4 कर लो, 34 12 दूनी 24, जो भी है बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया हूँ, ठीक। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। अब तुमको बोल देगा, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, किसी त्रिघात समीकरण के मूल वही है, वही क्वेश्चन है, मूल क्रमशः 2 3 4 हैं, तो त्रिघात समीकरण क्या होगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, देखना कितना आराम से बनेगा। ठीक है, तो बाबू आप लोग तो सब कुछ बता दिए, तो अब देखो बात बताओ, त्रिघात समीकरण क्या होगा। तो सबसे पहले समझ लो, त्रिघात समीकरण मूल के अनुसार, त्रिघात समीकरण का जो सूत्र है मूल के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो त्रिघात समीकरण का सूत्र होता है क्या, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। अब भैया माइनस तक प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू एक्स। भैया प्लस है तगला माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर 0। क्या होता है त्रिघात समीकरण का फॉर्मूला, सॉरी त्रिघात समीकरण का सूत्र क्या हो जाएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। भैया माइनस है तगला प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू एक्स। ठीक है, इसके बाद
माइनस, मतलब यहाँ प्लस था तो अगला माइनस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। चाहे इसको ये भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बटा ए माइनस बी बटा ए इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ सी बटा ए इंटू एक्स माइनस माइनस डी बटा ए बराबर 0। ये भी हो सकता है। देखिए त्रिघात समीकरण का सूत्र क्या क्या हो सकता है, देखिए। अबे यार यहाँ पे क्यों है, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है बाबू, तो अभी दोनों में से कौन जौन पसंद है उस पर बैठा दो, ठीक है। अब देखो तब इसी पे बन जाएगा पहलका पे, क्योंकि अल्फा बीटा गामा दिया है तो यहाँ पर सोल्व तो लिखिए दिए। अब देखो तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 3 5 4 9 अर्थात 9x स्क्वायर जोड़, अबे हाँ जोड़, ठीक है। अब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो 3 दूनी 6 6 12 3 दूनी 6 6 12 18 18 8 26, मतलब ये क्या हो गया बताओ? ले भाई समझा देता हूँ, ले लो समझा देता है। 2 जोड़ 3 जोड़ 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 3 4 4 2 इंटू एक्स, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस 2 3 4 बराबर 0। लो एकदम आराम से ले चलते हैं, माइनस तो क्या हो जाएगा 4 3 7 2 9, बता एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर जोड़ 3 2 6 3 दूनी 6 12, मतलब ये 26x जोड़ 26x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4 3 12 12 दूनी 24 बराबर 0। अब बताओ जो क्वेश्चन था वो सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, और हुआ तो कितना आंसर आया, मतलब एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 बराबर 0, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। और भी क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग अपने अनुसार से समझ लीजिएगा। त्रिघात समीकरण चाहे त्रिघात बहुपद में इतना ही था जो हमने आपको बता दिया। यही क्या है सूत्र है बबुआ, लो सूत्र क्या है त्रिघात बहुपद का, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू, मतलब छोटी क्वेश्चन 1 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, त्रिघात बहुपद खत्म हो गया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एकदम धुआं छुड़ा देना है, ठीक है। ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, रेखा को देखेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लव यू, बाय, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है, बाय।